आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो बोर्ड देख रहे हैं पीछे, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून। ये जो बोर्ड है ये चिकित्सा सेवाओं में भर्ती करता है और इन्होंने जो विज्ञापन निकाला था उसके अनुसार एएनएम की भर्ती करनी थी इन्हें 824 पदों पर, जिसे महिला कार्यकर्ती कहा जाता है। एएनएम जो आपको पता होगा एक नर्सिंग स्टाफ होता है जो अस्पतालों में काम करता है, इनकी भर्ती यहाँ पे होनी थी। और कल जो यहाँ पे एक सूची निकाली गई उसमें तमाम खामियां हैं और जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं जिनका नाम छूट गया है उनका सीधा सीधा आरोप है कि इसमें घोटाला किया गया है, पैसा लिया गया है और पैसा लेकर अपने चहेतों की इसमें भर्ती की जा रही है। अब ये आरोप कितना सच है ये तो जब यहाँ पे अंदर जो स्टाफ बैठा हुआ है, सचिव इनके बताए जा रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऐसी ही एक पीड़ित हैं जिन्होंने एएनएम का कोर्स किया था और उनका भी नाम नहीं आया है, तो मैं उनसे सीधे सीधे पूछ लेता हूँ कि क्या गड़बड़ हुई है इसमें। अपना शुभ नाम बताएं पहले। मेरा नाम श्रीमती राजकुमारी राणा जी है। तो मैं सर ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हमारे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। हम कि कोविड काल में भी हमने सरकार को मतलब निःशुल्क सेवा दी हमने और जनता की सेवा करी, वैक्सीन हर घर घर में जाके हमने वैक्सीन लगाई। आज हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है कि मतलब हम लोगों के साथ बिल्कुल सरकार ने बिल्कुल मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा सत्र में मैं ये चाह रही हूँ सर, मैं सीएम साहब को शपथ ली है, वो इनके आंसुओं को देखें सबसे पहले। मैं सीएम साहब से भी मिलना चाहती हूँ कि जब आप लोगों ने वैकेंसी निकाली थी तो आप लोगों ने ये कहा था कि इसमें बढ़ेगी। हम लोग ओबीसी के हैं, हम लोग गरीब हैं और लोगों ने ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र लगा रखे जिनकी 4-4 कोठियाँ यहाँ हैं और गरीबी की अंत्योदय का कार्ड यहाँ लगा रखा, उनका नंबर आ रखा है। हम लोग कहाँ जाए, हमारी तो उम्र भी कम हो रखी, अब ये लास्ट ईयर है, हम लोग कहाँ जाएं सर। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों को तो नाम आ नहीं रखा है। हम लोगों का ये है कि हम तो सीधे यहाँ आत्महत्या करते हैं, बिल्कुल यही धरना देते हैं, आत्महत्या में जहर दे दो, सरकार में आत्महत्या करते हैं अपनी। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो या इसके नए ढंग से इसकी सीरियस से। आप मुझे बिंदुवार 2-3 चीज़ें बता दीजिए कि जो गड़बड़ हुई है। नंबर 1 ये गड़बड़ है, नंबर 2 ये गड़बड़ है, नंबर 3 ये गड़बड़ है। आप रोइए मत, आपको इंसाफ दिलाया जाएगा। जागो उत्तराखंड और उत्तराखंड टुडे की जो टीम है वो आपके साथ है और उसके साथ ही अन्य जो मीडिया कर्मी हैं वो भी आपका साथ देंगे, आप निश्चिंत रहिए। आप एक एक करके बताइए कि क्या गड़बड़ हुई है। सर इसमें नंबर 1 तो गड़बड़ ये हुई है कि लड़कियों से सबसे पैसे इकट्ठा करवाया गया कि वैकेंसी निकालेंगे। किसने पैसा लिया, उसका नाम लीजिए। मधु जोशी है, वो सामने आए, सामने बताए कि इसमें सारी मतलब इसमें ये मधु जोशी कौन है और कितना कितना पैसा लिया इन्होंने? इसने सबसे 50-50 हज़ार रुपये लड़कियों से लिए हैं और कहा है कि हम इसमें पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और आपके लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं। और आप मधु जोशी का पता बताइए, उनसे भी पूछेंगे हम कहाँ पे रहती है, कौन है वो? मधु जोशी यही देहरादून में रहती है, जो सैनिक कॉलोनी में रहती है। और उसको सामने करो कि तूने जब इतने पैसे 3 करोड़ रुपये 2.5 करोड़ इकट्ठे करे, कहाँ डाले और किसको दे, उस मंत्री का नाम भी लो, उसको नाम भी लो, उस सचिव का जहाँ पे गए पैसे उसका नहीं। मधु जोशी क्या करती हैं, क्या काम है इनका? ये कहती मैं बेरोजगारों की वो हूँ, अध्यक्ष हूँ। तो सामने आ जाए, मेरे सामने आ जाए, रिया मीडिया के सामने आ जाए, बोल दे कि उसने कहाँ दिए इतने पैसे, हमारे लिए वैकेंसी क्यों नहीं निकली, हम कहाँ जाए, हमारे लिए कहाँ है वैकेंसी। पहला सीधा सीधा आरोप है कि कोई मधु जोशी हैं जिन्होंने इन पीड़ितों से जो कि एएनएम भर्ती के इच्छुक थे, इनसे 50-50 हज़ार रुपये लिया और ये बताया कि ये पैसा वो मंत्री जी को देंगे या जो इस चिकित्सा विभाग के अधिकारी होंगे वो जो विज्ञापन निकालेंगे उनको पैसा पहुंचेगा, फिर विज्ञापन निकलेगा, उसका विज्ञापन निकलेगा और आपकी भर्ती होगी। तो सीधा सीधा इनका आरोप है कि मधु जोशी ने जो 3 करोड़ रुपए लिया है वो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री, अब वो स्वास्थ्य मंत्री कौन है मैं इस बार कह नहीं सकता कि वो पूर्ववर्ती सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन हैं वो? धन सिंह रावत जी हैं, उनसे पूछा जाए ये चीज़ें कि ये पैसे गए कहाँ। सारी जांच होनी चाहिए इस वैकेंसी की कि इतनी। ये धन सिंह रावत पर सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं कि धन सिंह रावत के पास वो 3 करोड़ रुपया पहुंचा है या उसमें से उसका कुछ परसेंटेज पहुंचा है। तो मेरा धन सिंह रावत जी से निवेदन है कि पूर्व में भी सहकारिता में तमाम घोटाले हुए, आपको प्रेस के सामने आना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, ये लोकतंत्र है। अगर आप प्रेस के सामने नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी खामी मानी जाएगी। और ये जो ताज़ा तरीन मामला है, आज विधानसभा सत्र भी चल रहा
है। अगर वहाँ पे कांग्रेस के विधायक हों, चाहे वहाँ पे निर्दलीय विधायक उमेश कुमार जी हों जो कि स्वयं पत्रकार भी हैं, वो मुद्दे को उठाएं और धन सिंह जी से पूछें वहां पर कि क्या ये 3 करोड़ रुपए जो लेने की बात हुई है ये उन्होंने लिया है। अगर नहीं लिया है तो ये मधु जोशी जो उन पे जिसके माध्यम से पैसा लेने का आरोप है, उस मधु जोशी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 2, दूसरा आरोप ये है सर कि उन्होंने ये कहा है कि चयन बोर्ड इसमें वैकेंसी बढ़ाएंगे, आगे वैकेंसी बढ़ेगी, वैकेंसी इसमें नहीं बढ़ी। इन्होंने कहा 824 के ही पद रहेंगे। अब हम लोग ये है कि हम लोगों की उम्र जा रही है और हम आगे कहाँ जाएं, हमें रास्ता दे सरकार, या तो ये चयन बोर्ड दे जो ये मिले हुए हैं, और या तो वो दे हमें रास्ता कि हम लोग कहाँ जाएं और हम कब नौकरी लगेंगी। हम या तो हमें जहर दे दो, अब या आत्महत्या हम यहीं करेंगे। हम कहाँ जाएँ, सरकार हमें कुछ ना कुछ हमें निर्णय दे दो। अब आप मुझे ये बताइए कि चलिए जहर वहर तो हम आपको खाने नहीं देंगे, वो भी देखिए अपराध होता है, जहर नहीं खाने दिया जाएगा आपको, आत्महत्या नहीं करनी दी जाएगी आपको, देखिए वो भी अपराध है। मैदान छोड़ के नहीं भागना है, लड़ाई लड़नी है और न्याय प्राप्त करना। हम लड़ेंगे आपके लिए लड़ाई। तो हमने हाई कोर्ट में भी हमने लड़ाई लड़ी, उस समय भी उन्होंने घोटालाबाजी करी, सरकार ने पैरवी भी नहीं करी वहाँ, और लड़कियों की उम्र चली गई। आज वो लड़कियाँ दर दर की भटक रही बेचारी, कोर्स करा, गरीब, किसी ने अपनी ज़मीनें बेची, किसी ने अपना गहना बेचा तब जाके कोर्स करा। अब कहाँ से लाएंगी बेचारियाँ वो? आज वो अब सरकार क्या करी, NRHM को भी उसमें दे रही, कॉन्टैक्ट में दे रही, NRHM को भी बोल रही, वहाँ भी दलाली हो रही। वहाँ पे हमारे जब हमने कोविड काल में वहाँ पे जॉब करी, हमारे अभी तक हमारा PF नहीं निकला वहाँ पे। हमारा अभी वहाँ पे घोटाला हुआ कि मतलब हमारी सैलरी टाइम से नहीं दी। हमें कहा कि हमने इतने दूर में हरिद्वार जॉब करी, वहाँ पे ऐसा कहा कि मतलब तुम्हें 15,000 सैलरी की हमें 7,000 सैलरी पे रखा, 7,000 हमें पूरी नहीं दी, वो दलालों ने खा ली। अब इसका कौन हिसाब देगा सर? इस जनता कहाँ तक रोएगी, कहाँ कब ऊपर वाला देखेगा? करूँ बताइए, स्पष्ट रूप से बताइए कि आपको किया गया है, किस आधार पे किया गया है बाहर, क्या आरोप है आपका? चयन बोर्ड पे क्या आरोप है आपका? चयन बोर्ड पे सर हमारा ये आरोप है कि हमने 2 साल की जो दोनों साल की ईयर की जो मार्कशीट में जो नंबर जोड़े जाते हैं, उन्होंने ये कहा कि आपने एक ही साल के नंबर जो जोड़े हैं, जो त्रुटि होगी या जो आपका ये होगा हम उसको देखेंगे और आगे हम आपको बताएंगे कि आपने कौन सी ये करी गलती करी। हमने एप्लीकेशन दे दी, वहाँ अपने वो रिसीविंग कर ली, अब आगे वो हम बताएंगे। एप्लीकेशन दे दी, जो आगे कार्रवाई होगी वो बताएंगे। चयन बोर्ड ये जो 824 पद हैं, इनमें से कितने पदों पर हुआ है गड़बड़? इसमें तो सर इसमें सामान्य पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो रखा है। 13-11 की लड़की को नहीं लिया जा रहा है, 13 की लड़की को नहीं लिया जा रहा है। इसमें सामान्य में इतने सारे जिनके मतलब परसेंटेज ज़्यादा हैं, वो किस बेस पे लिए गए हैं, और कोई लड़की 18 की है, किसमें किस बेस पे लिया? हमें पूरा ब्यौरा चाहिए इसका। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में जो 824 पद ये निकाले गए हैं यहाँ पे, जिसमें फर्जीवाड़ा होने की शिकायत मिल रही है, इसमें 2 मूल बिंदु हैं। एक जो मधु जोशी हैं, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने अभ्यर्थियों से 50-50 हज़ार रुपये लिया और लगभग 3 करोड़ रुपए की धनराशि स्वास्थ्य मंत्री को भेंट की, या स्वास्थ्य महकमे के किसी सचिव या आला अधिकारी को भेंट की। उसके बाद ये 824 पद विज्ञापित हुए। तो मैं धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रेस में आके अपने पक्ष रखें कि ये जो आरोप मधु जोशी के माध्यम से उनको पैसा पहुंचने का लगा है, उस पर उनका क्या कहना है। और दूसरा, जो ये चयन बोर्ड है, इसने जो सिलेक्शन किया है, जिसमें आरोप है कि इन्होंने सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए, योग्यता को दरकिनार करते हुए कम परसेंटेज वाले अभ्यर्थियों का चयन कर दिया है, इस पर भी जांच बैठनी चाहिए। और जिस तरह से सहकारिता विभाग में और अन्य विभागों में पूर्व में घोटाले का आरोप लगता रहा है और जांच लंबित रही है, हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि इस मामले में कम से कम तत्काल 15 दिन के अंदर जांच पूरी हो जाए और सरकार अपना पक्ष रखे। अभी मौजूद हूँ उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय देहरादून में, और जैसा कि आपने अभी एक खबर देखी होगी हमारी, कि जिसमें ये आरोप लगाया गया है कई अभ्यर्थियों के द्वारा कि यहाँ पे जो 824 ANM पदों की भर्ती हुई है, इसमें गड़बड़ी हो गई है। और कई लोगों का ये भी आरोप है कि उनकी सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए, उनके परसेंटेज को दरकिनार करते हुए उनको चयन से बाहर कर दिया गया है। यहाँ तक कि एक महिला ने तो ये भी आरोप लगाया कि विज्ञापन निकालने में भी कहीं पैसे का लेन देन हुआ है। तो मेरे साथ यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं DS रावत जी,
इस चयन बोर्ड के, वो हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या प्रक्रिया रही है ये 824 जो पद हैं इनमें भर्ती की। रावत जी, उत्तराखंड में कोई भी विज्ञापन निकल रहा है, कोई भी चयन प्रक्रिया हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं घोटाले की शिकायत आ जा रही है। अभी जो आपने 824 पद निकाले थे एएनएम के, इसमें भी शिकायत है कि इसमें भी घोटाला हो गया है। क्या वाकई कोई घोटाला हुआ है? क्या प्रक्रिया थी आपकी, चयन प्रक्रिया क्या थी आपकी? ये कथन बिल्कुल असत्य है कि ये एएनएम प्रक्रिया में कहीं किसी तरह का घोटाला हुआ है। ये पूर्णतः से पारदर्शी प्रक्रिया है और इसमें निष्पक्ष रूप से ये प्रक्रिया चल रही है और हमारे लिए जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी आवेदक हैं, सबके साथ एक समान रूप से व्यवहार किया जाता है। हमने इन 824 एएनएम के पदों के लिए 15 मार्च 2022 को विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन हमें महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य से प्राप्त हुआ था और ये 24 तारीख से हमने इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र जो हैं खोल दिए थे और 13 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि थी। इस बीच हमने ये देखा कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो अपने आवेदन पत्र सही ढंग से नहीं भर पा रहे थे, इसलिए हमने हमारे पास मेल आ रहे थे, तो हमने उसमें एडिट का ऑप्शन खोल दिया था कि कोई भी अभ्यर्थी अगर उसके आवेदन पत्र में कोई त्रुटिवश एंट्री हो गई हो तो उसको वो अपने आप सही कर सकता है, जिसके लिए उनको समय दिया गया था और एडिट करने का ऑप्शन दिया गया था। ये ऑप्शन उनके पास 13 अप्रैल 2022 तक था, जो अंतिम तिथि थी आवेदन भरने की। जो आवेदन पत्र जो आवेदन करता है उनको ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अपने जो आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ अपनी जांच लें और सभी प्रविष्टियाँ जांचने के बाद ही वो आवेदन पत्र को सबमिट करें और उसके पहले वो अपनी योग्यता वगैरह का आकलन कर लें अच्छे ढंग से। और इसमें जो एएनएम के जो अभ्यर्थी हैं जो इनके डिप्लोमा प्राप्त हैं और जिनका उत्तराखंड में पंजीकरण है, वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो प्रक्रिया है, इनके सेवा नियमावली के अनुसार ये वर्षवार मेरिट के आधार पर है। हर वर्ष की मेरिट निकाली जाएगी। जो सबसे सीनियर होंगे उनका पहला नंबर आएगा। जब एक वर्ष के कैंडिडेट की क्या चयन हो जाएगा, उसके अगले वर्ष की अगले वर्षों का उनको उसमें लिया जाएगा। तो इस तरह से ये वर्षवार मेरिट से बिल्कुल पूर्णतया पारदर्शी प्रक्रिया है और इसमें कहीं किसी घोटाले का कोई एक अंश भी नहीं है और न हो सकता है। जो हमारा चिकित्सा चयन बोर्ड है ये निस्वार्थ ढंग से, पारदर्शी ढंग से और एकदम सही ढंग से कार्य करता है और इसमें कोई घोटाले या किसी साथ कोई पक्षपात होने का कोई अवसर ही नहीं है। इसमें 0.1% भी कोई पक्षपात के या किसी का घोटाले का कोई अंदेशा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये चयन प्रक्रिया बिल्कुल पूर्णतः पारदर्शी है और जो प्रविष्टियाँ अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन पत्रों में की हैं उसी के आधार पर कंप्यूटराइज से ये जो 1000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिनके अभिलेख सत्यापन किया। कोई चयन सूची नहीं है, इन अभ्यर्थियों को उसके लिए बुलाया जा रहा है अभिलेख सत्यापन के लिए। इनके अभिलेख सत्यापन किए जाएंगे और उसके बाद वर्षवार की जो मेरिट होगी उसके अनुसार ही इनका चयन होगा, जो सेवा नियमावली में व्यवस्था दी गई है। अभी आप बता रहे हैं कि अभिलेखों का सत्यापन हो रहा है, लेकिन अभी जो अभ्यर्थी यहाँ पे आ रहे हैं अभी भी ये आरोप लग रहे हैं कि उनका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, फिर भी उन्हें छोड़ दिया गया है, या वो अनुसूचित जाति के हैं और अनुसूचित जाति के अन्य अभ्यर्थियों को जो सीनियरिटी में उनसे कम है उनका नाम आ गया है वो 1000 की जो आप लिस्ट बता रहे हैं। तो ये जो आरोप हैं, क्या इनकी सत्यता की आपने जाँच की है? कई आरोप इस तरह के लग चुके हैं। हाँ, कुछ अभ्यर्थियों ने ये आवेदन पत्र यहाँ पे हमारे कार्यालय में जमा किए हैं, जिसका परीक्षण किया जाएगा और इन सभी जो उनके आवेदन हैं इनके परीक्षण के उपरांत ही कोई इसका परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। जो आवेदन हमारे पास आए हैं उनकी पूर्ण तरह हमारे जो अधिकारी हैं उसकी जांच करेंगे और सही तथ्य पाए जाने पर उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। और केवल ये वर्षवार जो मेरिट है उसके आधार, वरिष्ठता के आधार पर ही इसका चयन किया जाएगा। और कुछ अभ्यर्थी हो सकता है अपना वर्ष गलत डाल दिया होगा, तो जो गलत एंट्री करके गलत तथ्य पेश करेंगे वो स्वतः ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, जो सत्यापन, अभिलेख सत्यापन में वो खुद ही बाहर हो जाएंगे और किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। न्यायपूर्ण ढंग से इस प्रक्रिया को बिल्कुल पारदर्शी और सत्यता के साथ किया जाएगा। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। एक अभ्यर्थी यहाँ पे महिला अभ्यर्थी थी, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है कि कोई मधु जोशी महिला हैं जिन्होंने अभ्यर्थियों से 50-50 हज़ार रुपये लिया
और ये कहा कि ये हम ऊपर पहुंचाएंगे, संभवतः मंत्री जी को पहुंचाएंगे या किसी सचिव को पहुंचाएंगे और फिर ये विज्ञापन निकलेगा और तब आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरह का जो एक गंभीर आरोप है, इसमें आपका पक्ष भी आना चाहिए और संभवतः मंत्री जी को भी, जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, हम उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। इस गंभीर आरोप के बारे में क्या कहना है आपका? ये जो आरोप है ये हमारे संज्ञान में नहीं है और हमारे बोर्ड के किसी भी अधिकारी कर्मचारी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इस तरह बहुत सारे लोग गलत झूठे आरोप भी लगाते हैं। आरोप का जो जांच है वो सक्षम विभाग द्वारा की जाएगी। सक्षम विभाग इसकी जांच करे और बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद रावत जी। तो ये आपने देखा कि हमारा पूरा प्रयास है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये भर्ती प्रक्रिया जो हो रही है एएनएम की वो हो जाए और किसी के साथ भी अन्याय न हो। जागो उत्तराखंड और उत्तराखंड की संयुक्त टीम के साथ आशुतोष नेगी।